हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। हमने जो है कि सेल के बारे में जाना था। हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया था कि सेल होता क्या है और ये कैसे टेक पार्ट करता है हमारी बॉडी को बनाने में। तो अब हमको बात करनी थी कि सेल होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो है कि जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी कि जितनी भी प्रिमिटिव सेल्स हैं, प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, उनमें न्यूक्लियर सेल नहीं पाया जाता है। उसके जो न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं, डीएनए या आरएनए पाए जाते हैं, वो सभी कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो इन कोशिकाओं में जो पूर्ण विकसित सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे गोल्जी काय होता है, लवक होता है, तारक काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये सभी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पाए किस में जाते हैं? ये पाए जाते हैं नीले हरे शैवाल में और जीवाणुओं में। तो अब हम जानेंगे कि मैंने आपको बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। अब हम उसको डिटेल में जो है कि डायग्राम यानी कि फिगर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। मिनट। जी देखिए, ये है आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसमें पाया जाता है? नीले हरे शैवाल में, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में। तो यहाँ हम जानेंगे एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें जो है जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ कोई भी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो नहीं पाई जाती है। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल पाया जाता है, यानी कि प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए और आरएनए पाया जाता है, वो कोशिका के सीधे संपर्क में रहता है। तो आप ये देख रहे हो, ये हो गया इसका, ये वाला एरिया है आपका न्यूक्लियस का पार्ट। और आप देख रहे हैं कि इसके जो है कि चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है। ये जो है कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में है। और ये आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है उसको हम प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। उसकी पूरी बॉडी, ये पूरी बॉडी डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। पहले आप देख रहे हैं जो है कि वो है सेल वॉल, और जो दूसरा ये जो मोटा और ब्लैक कलर वाला है ये है आपका सेल वॉल, सॉरी, ये वाला पार्ट आपका सेल वॉल है। और जो उसके अंदर पाया जा रहा है, जो पतली लेयर है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और ये जो मोटा वाला एरिया है ये है आपका सेल वॉल। और जो सेल वॉल है उसी के चारों तरफ छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं? पिलाई पाए जा रहे हैं। ये पिलाई जो है बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में या फिर बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है उसको कंटिन्यू करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें क्या पाया जा रहा है? इस पूरे को हम कहते हैं कैप्सूल, बैक्टीरिया के कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो ये पूरा मटेरियल है जिसमें ये भरा हुआ है पूरा, इसको हम क्या कह देते हैं? साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। और ये रहा आपका न्यूक्लियोटाइड, जो मैंने आपको बताया कि जो इसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। प्रिमिटिव, यानी कि प्रिमिटिव वाला वो कंडीशन होती है जब उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं या फिर न्यूक्लियस होते हैं वो फुल्ली डेवलप नहीं होते हैं, वो अपने प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है।
तो आपने ये समझ लिया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो किस तरीके का होता है। वो ऐसे होता है कि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो नहीं होती है, जो कि एक पूर्ण विकसित कोशा में पाई जाती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो एक पूर्ण विकसित कोशा में पाई जाती है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाए जाते हैं। तो जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के टच में होते हैं। जितने भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मटेरियल न्यूक्लियस के मटेरियल होते हैं वो कोशा द्रव्य के यानी कि साइटोप्लाज्म के टच में होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो भी इसमें पाई जा रही हैं। ठीक है। और जो है कि इसमें क्या पाया जा रहा है, ये इसकी जो पूरी बॉडी होती है वो सेल वॉल से घिरी होती है, यानी कि डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपका पाया जा रहा है। पूरी बॉडी को, डीएनए की पूरी बॉडी को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और जो सेल वॉल होता है उससे ही अटैच्ड इसमें पिलाई भी पाई जाती है, जो इसके रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती है, मूवमेंट में टेक पार्ट करती है। अब जो डीएनए वाला पार्ट पाया जा रहा है उसके कुछ हिस्से को हम अलग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और इसमें राइबोसोम्स पाया जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो डीएनए का जो पूर्ण विकसित भाग नहीं है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लियस। और ये जो आपका है फ्लैजला, इससे ही जो है कि बैक्टीरिया में मूवमेंट होती है, जिसमें हेल्प करता है पिलाई। और पिलाई का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन में। किसमें, रिप्रोडक्शन में। तो हमने ये जान लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। अब हम जानेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियन यानी कि यू का मतलब होता है कि ट्रू, यानी कि पूर्ण विकसित, यानी कि ऐसा एक सेल जिसमें पूर्ण विकसित सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, पूर्ण विकसित आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसमें हम मेनली बात कर रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस। अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या समझा था, उसमें आपने ये समझा था कि उसमें जो है कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था, वो एक प्रिमिटिव अवस्था यानी कि आद्य अवस्था में पाया जा रहा था, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उससे डेवलप होता है। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो फुली डेवलप होता है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप कर चुका होता है। इसमें जो जो केंद्रक पाया जा रहा है उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और इकाई भित्तियों से, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल इसमें पाए जाते हैं वो जो है कि यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि इकाई भित्तियों से घिरे होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या जाना था, हमने ये जाना था कि उसमें किसी भी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जा रहा था, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें पूरी तरीके से जो न्यूक्लियस भी डेवलप होता है और जितने प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, फिर चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की, या फिर गोल्गी बॉडी की। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। जितने भी एनिमल होते हैं या फिर जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी में आपका जो है कि यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये है एक प्लांट सेल्स और ये आपका है एक एनिमल सेल। तो अब हम जानेंगे, यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स पाए जा रहे हैं वो किस में पाए जा रहे हैं, प्लांट और एनिमल में। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है वो जितने भी प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उन सभी में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो फुली डेवलप्ड होता है। इसमें सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये है एक प्लांट सेल और ये है आपका एक एनिमल सेल। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे, उससे पहले हम समझेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल होता है, इसको चार्ट के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में और क्या चीज़ें यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जा रही हैं। उससे जो क्या होगा कि जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आपके माइंड में कैच हो जाएंगे और वो याद भी रहेगा आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक टेबल की, सॉरी,
ये एक टेबल है जिसमें मैंने जो है कि कैरेक्टर्स को और जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अलग अलग तरीके से बताया है, कैसे किसमें क्या पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कोशाद्रव्य की, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कोशाद्रव्य यानी कि पूर्ण कोशा में फैला रहता है। जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ फैला रहता है? पूर्ण कोशा में, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें केंद्रक एवं कोशा कला के बीच में सीमित रहता है। कैसा रहता है? केंद्रक और कोशा कला के बीच में सीमित रहता है। ये मैं डायग्राम में भी आपको समझाऊंगी कि कैसे ये चीज़ें हैं। और जो केंद्रक होता है वो मैंने आपको बताया था, प्रारंभी अविकसित यानी कि इनसेपिएंट केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और इसमें जो यूकैरियोटिक सेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पूर्ण विकसित होती है, यानी कि जो केंद्रक कला होती है वो उपस्थित होती है। और आगे बात करते हैं हम केंद्रिका की। तो जो केंद्रिका है वो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रिका उपस्थित होती है। ये देखिए, और ये जो न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ डिफरेंसेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस से कि आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि इसके उलट यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कि प्रेजेंट होती है। वैसे ही केंद्रिका प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए के कुछ धागे जो सभी एक प्रकार के होते हैं, डीएनए के साथ प्रोटीन नहीं यानी कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए के साथ पाया जाता है वो किस सेल में पाया जाता है या फिर किस सेल में नहीं पाया जाता है, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ लगा होता है वो पाया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कह देते हैं गुणसूत्र, क्या यानी कि क्रोमोसोम्स। तो ये इतनी चीज़ें यानी कि दो डिफरेंस मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बताया आपको जो कोशाद्रव्य है वो पूर्ण विकसित और जो है कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, और जो वो क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और किसके बीच में जुड़ा होता है? केंद्रक कला और केंद्रक के बीच में सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें पूर्ण कोशा में ये फैला होता है। और दूसरा डिफरेंस क्या था? ये था आपका केंद्रक की हम बात कर रहे थे। केंद्रक जो है कि पूर्ण विकसित होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में, और इनसिपिएंट यानी कि प्रारंभिक अविकसित अवस्था में होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस से ही रिलेटेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होती है? ये उपस्थित होती है और फुली डेवलप्ड होती है। अब हम बात करते हैं केंद्रिका की यानी कि न्यूक्लियोलस की। तो न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने तीसरे पॉइंट की बात करी थी कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये डीएनए के साथ लगा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो जब डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है उसके बाद हम की कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्रोमोसोम। इन्हें हम क्या कह सकते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है उसके न्यूक्लियस में। और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस में सारी ही चीज़ें पाई जाती हैं। पहला आपका क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा आपका न्यूक्लियोलस हो गया, और तीसरा हो गया हिस्टोन प्रोटीन की बात हम कर रहे थे। तो ये हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। और जो ये डीएनए होता है वो कैसा होता है?
प्रोकैरियोटिक सेल में ये कुछ धागे जैसी संरचना पाई जाती है, ये फुली डेवलप्ड नहीं होता है। जबकि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो ये फुली डेवलप्ड होता है और इसके साथ क्या पाई जाती है, इसके साथ पाया जाता है हिस्टोन प्रोटीन। अब हम अगले डिफरेंस की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एक सेल में प्रेजेंट होने चाहिए, वो सभी सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होते हैं। फिर वो चाहे गोल्गी बॉडी की हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सभी जो है कि यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की। तो जो सेल डिवीज़न होता है वो बैक्टीरिया में नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल यानी कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल होते हैं उनमें जो है कि सेल डिवीज़न होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया होते हैं उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो जो जीव द्रव्य कला होती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरिया में, उसके थ्रू रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें जो सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके थ्रू श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल की, ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषी तंत्र होता है यानी कि फोटोसिंथेटिक सिस्टम होता है वो किस में होता है, ये आंतरिक झिल्लियों में होता है। किसकी आंतरिक झिल्लियों में, क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्लियों में होता है। और ये किस में पाया जाता है, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हरित लवक जैसा या फिर क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं कोशाभित्ति की। तो कोशाभित्ति कैसी होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें बहुत पतली होती है और यूकैरियोटिक सेल में ये मोटी होती है। वैसे ही राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के दो प्रकार पाए जाते हैं, एक होता है 70S प्रकार का और एक होता है 80S प्रकार का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं यानी कि चाहे हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, चाहे हम बात करें बैक्टीरिया की, उसमें सभी में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं, ये 70S भी हो सकता है और 80S प्रकार का भी हो सकता है। फ्लैजेला कशाम्बिका में सूक्ष्म तंतु होते हैं यानी कि इसमें जो है कि 9+2 की व्यवस्था जो होती है वो नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में 9+2 का अरेंजमेंट होता है। अब ये अरेंजमेंट कैसे होता है, जब हम फ्लैजेला के बारे में डिटेल में समझेंगे जानेंगे तब हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट इज़ 9+2 अरेंजमेंट इन फ्लैजेला। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट की। तो जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में स्पष्ट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये स्पष्ट होता है। यानी कि कैसे कोशिका द्रव्य, कैसे जो साइटोप्लाज्म होता है वो मूव करता है एक कोशिका के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें किस तरह का मूवमेंट पाया जाता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो भी मूवमेंट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। वैक्यूल, अब हम बात कर रहे हैं वैक्यूल की। तो जो वैक्यूल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में उपस्थित, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें रिक्तिका नहीं पाई जाती। जब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया था उस पर मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि उसमें वैक्यूल पाया जा रहा है, ना ही आपने उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अब दूसरे हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें जो है कि वैक्यूल पाया जा रहा है यानी कि रिक्तिका पाई जा रही है। बात करते हैं लयन का यानी कि लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम भी प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जा रहा है। संपुट यानी कि कैप्सूल प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, हो सकता है, और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मेन, सबसे मेन और लास्ट की। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो लिंगी जनन होता है वो अनुपस्थित होता है। अगर होता भी है तो ये
बहुत कम विकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित होता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है स्टेप बाय स्टेप वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। जबकि बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। तो आज हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है या फिर जो फिगर है वो मैंने आपको समझा दिया था। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो मैंने आपको बताया था जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं यानी कि ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो अभी ऊपर मैंने आपको डायग्राम दिखाया था प्लांट और एनिमल सेल की, ये है आपका जो है कि कलर डायग्राम। इसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, और दोनों यानी कि जो हम अगर बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल की तो ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल हैं, बस ये अलग अलग हैं। और इसमें जो है कि कुछ डिफरेंस भी पाया जाता है कि हम कैसे प्लांट सेल को और एनिमल सेल को अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम जो है कि जानते हैं इनके डायग्राम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, उसमें जो है कि फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट और एनिमल सेल होता है उसमें फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जो ये रहा आपका, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। और इसमें जो है आपका ये वाला एरिया, ये आपका है, ये आपका प्लांट सेल है और ये आपका है क्या, एनिमल सेल। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्लांट या फिर एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है, पूर्ण विकसित। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला एरिया। और इसमें आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया है, जो रेड वाला पार्ट है इसके किनारे किनारे आपको ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, ये क्या है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वैसे ही इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, पूर्ण विकसित न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जब हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जा रहा है, न्यूक्लियोलस भी पाया जा रहा है और हिस्टोन प्रोटीन भी।